गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 11th क्लास में जो टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टडी में वो है व्यावसायिक जोखिम। इससे पहले हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम का अर्थ। जोखिम मीन्स खतरा उठाना, किसी कार्य को करने से पहले रिस्क लेना। तो बिजनेस जो होता है उसमें भी जो कार्य किए जाते हैं एक रिस्क के तौर पर किए जाते हैं। अब व्यवसाय में कौन कौन सी रिस्क रहती है ये मैं आपको क्रम बाई क्रम समझा रही हूँ। सबसे पहले आधुनिक व्यवसाय विभिन्न प्रकार की जोखिमों से भरा पड़ा है। यानी जो आज का बिजनेस जो कर रहे हैं हम सब लोग वो व्यवसाय में क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य कैसा है, अनिश्चित। यानी आज हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो वस्तुओं का उत्पादन भविष्य के लिए होता है। अब भविष्य में उन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित क्या समस्याएं पैदा होंगी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए कहा गया है भविष्य अनिश्चित होता है। यह अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है और कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी जो भविष्य होता है वो अंधा होता है, दिखाई देता है हमको कि आने वाले समय में क्या होना है। उसी प्रकार व्यवसाय में जिस वस्तु का प्रोडक्शन किया है कल हो सकता है उसमें हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए या बहुत ज़्यादा हमको हानि हो जाए। इसलिए व्यवसाय क्या होता है, एक जोखिम भरा बिजनेस है, जोखिम भरा कार्य है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाती हूँ कि जो व्यवसाय होता है उसमें कितने प्रकार के कैसे कैसे रिस्क रहते हैं। जैसे किसी व्यवसायिक गृह में अचानक आग लग जाए, कुछ समय में ही सारा माल राख का ढेर हो जाए, यानी आग लग जाने से पूरा बिजनेस चौपट हो जाए। उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन हो जाने से सारा माल धरा का धरा रह जाए। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो फैशन में कई परिवर्तन होते हैं। आज कल कोई और फैशन था, आज कोई और फैशन, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो चाहे वो किसी वस्तु के संबंध में। मतलब दिन न दिन जो टेक्निक है उस टेक्निक में बदलाव हो रहा है और व्यक्ति टेक्निक के हिसाब से ही अपनी वस्तुओं को पसंद करता है। इसलिए तो ये तरह से व्यवसाय में जोखिम हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो बिजनेस करता है उसने जिस टेक्निक के हिसाब से वस्तुओं को उत्पादन किया, हो सकता है जब तक उसका माल मार्केट में आए उससे पहले कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका माल क्या हो जाएगा, बिकने से रह जाएगा और उसको जोखिम का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े अपन, अनेक प्रतियोगी फर्मों के बाजार में प्रवेश करने से लाभ में गिरावट आ जाए, किसी व्यवसायी का जहाज समुद्र में भीषण तरंगों से टकरा कर उलट जाए या उसमें सारा रखा सामान नष्ट हो जाए, माल के भाव में अचानक भारी गिरावट आ जाए या अचानक किसी व्यवसायी की मृत्यु हो जाए या व्यवसाय संकट में आ जाए, हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, भूकंप से क्षति, चोरी से क्षति, माल के आवागमन यानी आवागमन मतलब माल के लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लग जाए। ये सारे ऐसे जो बताई गई हैं पॉइंट्स बताए गए हैं ये बिजनेस में अलग अलग होते ही हैं और इन सब में से किसी एक का किसी घटना का घटित होना इसको हम बोलते हैं व्यवसाय का जोखिम होना। इसलिए तो इसी प्रकार जिस व्यवसाय में आज लाभ हो रहा है ये आवश्यक नहीं है कि वह व्यवसाय आगे चलकर और आगे बढ़े, उसमें घाटा भी हो सकता है। व्यवसाय में यही अनिश्चितताएं व्यवसाय की जोखिम कहलाती हैं। यानी जिस प्रकार की जो हमने पॉइंट बाय पॉइंट बातें पढ़ी हैं, जैसे रुचि मतलब फैशन परिवर्तन होना, आग लग जाना, समुद्र का माल टकरा कर उलट जाना, कई सारी बातें हमने पढ़ी। तो ये जो अनिश्चितताएं होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, व्यवसाय जोखिम। इसको टूल किट में बताया गया है। टूल अगर एक शब्द में पूछे आपसे एक अंतर जो आता है एक नंबर वाला, व्यवसाय जोखिम से क्या से है, तो व्यवसाय जोखिम से हमारा तात्पर्य अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या अपर्याप्त हानि की संभावना, या तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा या फिर बहुत ज़्यादा हानि होगी, तो वो क्या कहलाते हैं, व्यवसायिक जोखिम। अब व्यवसाय जोखिम का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग व्यवसायिक जोखिम की विशेषताएं या प्रकृति के बारे में समझेंगे। व्यवसायिक जोखिम की विशेषताएं,
बेटा आप लोग ये जो बिजनेस चैप्टर पढ़ रहे हो, बिजनेस हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको बस इसके कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आराम से हम इसको मन से भी लिख सकते हैं कि रिस्क क्या होता है, रिस्क किस प्रकार का होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या है? जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती है। यानी जिस चीज़ का हमको मालूम नहीं है उसके बारे में अगर हम कार्य करते हैं तो वो क्या होती है? रिस्की हो जाता है। इस प्रकार जो व्यवसाय में जो जोखिम होती है किस कारण होती है? अनिश्चितता। और अनिश्चितता कई प्रकार की होती हैं, जैसे मानवीय, प्राकृतिक, व्यावसायिक हो सकती है। मानवीय अनिश्चितता का मतलब ऐसा कि मजदूर द्वारा हड़ताल कर देना, या आग लग जाना, या वस्तु का चोरी हो जाना। तो इस प्रकार की जो मनुष्य की गलतियों से जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हमको रिस्क उठानी पड़ती है, वो मानवीय। प्राकृतिक जोखिम हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, यानी प्राकृतिक घटना के द्वारा जब व्यवसाय को नुकसान होता है तो उसको हम प्राकृतिक रिस्क बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं। व्यावसायिक भी हो सकती है। व्यावसायिक यानी कुछ ऐसे जोखिम जो सरकार द्वारा एकदम अचानक से किसी भी विषय के संबंध में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे टैक्स में वृद्धि की जाए, नई टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दे, या नई टेक्नोलॉजी बाहर से आ जाए, बाहर से जब कंपनियां अंदर आ जाए देश के अंदर, तो ये व्यावसायिक रिस्क हो जाती है। बाकी तो इसे हम पढ़ चुके हैं। हड़ताल, दुर्घटना, चोरी आदि मानवीय अनिश्चितता। मूल्य में उतार चढ़ाव, हाँ ये बाजार मांग से बाजार संबंधित है। अचानक मार्केट में ज़्यादा वस्तुओं का या तो मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है। मांग में कमी, फैशन में बदलाव, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, सरकारी व्यवसाय नीति में परिवर्तन आदि व्यावसायिक अनिश्चितता है। इसलिए जोखिम क्या होता है? पहली विशेषता, जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती है। महामारी, जलवृष्टि, सूखा, भूकंप, हिमपात आदि प्राकृतिक अनिश्चितताएं। अब हमने इसमें एक वर्ड पढ़ा था, महामारी, जो कि आज अपने वर्तमान समय में हमारा पूरा विश्व उसी कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, जिससे कई प्रकार के व्यवसायों को हानि उठानी पड़ रही है। तो ये भी क्या रिस्की तो है। जिन्होंने नए नए व्यवसाय शुरू करे, अचानक से महामारी आ गई तो बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए हैं। इस कारण कई अनिश्चितताएं होती हैं। यानी व्यवसाय क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम रहता है, और उन्हीं जोखिम से जो बढ़ के हम आगे कार्य करते हैं और जो हमें प्रॉफिट होता है, तो जो व्यक्ति जोखिम सहन करता है वही आगे बढ़ पाता है या वो लाभ कमाते हैं। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वही अपने बिजनेस में ये बात लागू होती है। दूसरा है, जोखिम व्यवसाय का अभिन्न अंग है। कोई भी बिजनेस हो, अगर जब तक जोखिम नहीं होगा तब तक वो व्यवसाय नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यवसाय में जोखिम को एक मुख्य हिस्सा माना गया है, और व्यवसाय में जो भी प्रॉफिट होता है वो जोखिम की बदौलत ही प्राप्त होता है। क्लियर? दूसरा, अगला पॉइंट है लाभ जोखिम का प्रतिफल। तो अभी हम बढ़ चुके हैं, व्यवसाय में जोखिम उठाने पर ही लाभ मिलता है। जिस व्यवसाय में जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही लाभ होगा, और जितना जोखिम कम होगा, रिस्क कम होगी, उतना ही प्रॉफिट भी कम होता है। तो लाभ जोखिम का ही प्रतिफल होता है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। रिस्क जितना ज़्यादा बड़ा होता है, व्यापार जितना बड़ा होगा या हमारा बिजनेस जितना लॉन्ग होगा, उस हिसाब से जो रिस्क होती है वो भी ज़्यादा रहती है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो प्रॉफिट अर्न करें कि नहीं। तो इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद फिर भी वो काम करती हैं। अगर उनका रिस्क लेती हैं और प्रॉफिट होता है तो रिस्क के बदले ही उनको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अगर कोई छोटा व्यापारी हुआ, जैसे दुकानदार है, हाथ ठेला है, या जो फेरी वाले हैं जो कम मात्रा में वस्तुओं को बेचते हैं, तो उनका वो कम रिस्क काम करते हैं, इसलिए उनको रिस्क भी, प्रॉफिट भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जोखिम की जो मात्रा होती है, बिजनेस का जो रिस्क होता है, वो व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। केवल आपको एक ध्यान रखना है, व्यवसाय ज़्यादा बड़े आकार का है तो ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, व्यवसाय छोटा है तो कम रिस्क उठाना पड़ेगा। आगे, जोखिम की मात्रा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी बिजनेस में जो रिस्क होता है
वो समय के अनुसार बदलती है। हमेशा परेशानियां नहीं रहती हैं, समय के साथ साथ परेशानियां भी अवसर में बदल जाती हैं और कभी कभी अवसर भी परेशानियों में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट, जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब इस पॉइंट को ध्यान समझेंगे। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति देखो, दो प्रकार का व्यवसाय होता है, एक तो निर्माणी कार्य करने वाला और दूसरा होता है सेवाएं प्रदान करने वाला, क्रय विक्रय वाला। निर्माणी कार्य क्या है? ऐसा व्यापार जिसमें हम फैक्ट्री लगाकर व्यापार करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी कारखाना के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना। तो जो निर्माणी कार्य वाला व्यवसाय होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा धन इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो रुपया होता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है कारखाना खोलने के लिए, मशीनें मंगाने के लिए, लेबर लगाने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, तो कई लाखों में रुपया इन्वेस्ट होता है। तो वो क्या हो गया? व्यवसाय की प्रकृति, यानी ज़्यादा। लेकिन कुछ व्यवसाय इस तरह का व्यापार करते हैं कि वस्तुओं को एक क्षेत्र से लाकर दूसरे क्षेत्र में बेचते हैं या एक जगह से लाकर दूसरी जगह बेचते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उसको खरीदने में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। उनके एक गोदाम से ही माल चल जा, दुकान या गोदाम या किसी एक जगह पर माल रखने से उनका कार्य चल जाता है, इसलिए उनको कम जोखिम उठाना पड़ता है। तो कुल मिला के व्यवसाय जो होता है व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर करता है, व्यावसायिक प्रकृति पर। एकाधिकार की प्रवृत्ति जोखिम को कम और समाप्त कर देती है। एकाधिकार का मतलब होता है कि ऐसा व्यापार जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल, एकाधिकार मतलब किसी भी बाजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होना। जैसे आज हम देखते हैं इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप जैसे तेल को देख रहे हैं, हेयर ऑयल देखो, हेयर ऑयल के संबंधित कई प्रोडक्ट हैं। अगर हमको किसी एक कंपनी का पसंद नहीं आता तो हम दूसरी कंपनी का लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब चीज़ों में कंपटीशन है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें कंपटीशन नहीं होता या उसको बनाने वाला केवल एक ही व्यापारी होता है, वही मार्केट में माल बेच सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बेच सकता। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? एकाधिकारी। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति विक्रेता अपने ग्राहकों से मनमाना माल वसूल करता है और इससे क्या होता है, वो लोगों को ठगता है और अपने लाभ को अधिक करता है। इसलिए एकाधिकार की प्रवृत्ति जोखिम को कम और समाप्त कर देती है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कर रहे थे? जोखिम का अर्थ हमने पढ़ा, इसके बाद हमने व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं भी पढ़ ली। आपको केवल पॉइंट्स याद रखने हैं, डिटेल मैंने समझा दी है। उसी डिटेल को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर भी कवर करने रहेंगे। आप लोगों की 11th क्लास, जब हम 10th तक आते हैं तब तक हम पूरे टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं और नोट्स बनाते हैं। लेकिन जब ऐसे हम 11th क्लास में आते हैं तो हमको नोट्स तो बनाने ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ में हमको जो एक्सप्लेन किया है, यानी अपने जो तर्क शक्ति होती है, मानसिक जो शक्ति होती है, उसको बढ़ाना पड़ता है और स्वयं नोट्स तैयार करना सीखें। तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जब पढ़कर अपने मन से नोट्स बनाते हैं वो हमको जल्दी याद हो जाते हैं और आगे हमको याद करने से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि इस चीज़ों को समझें, समझ के लिखें, और कोई डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल क्लियर करें। हम क्लास लेते हैं, उस टाइम अपने क्वेश्चन की जो भी डाउट रहे वो क्लियर कर लिया करो। ठीक बेटा, अब आगे हमारा टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम के कारण, यानी जो बिजनेस में जो रिस्क होता है उसके क्या कारण है। तो हमने इसको मैंने चार्ट के माध्यम से बताई हूँ। व्यावसायिक जोखिमों के कारण हैं, एक पहला कारण प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा दिया रहता है, उसको हम कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकते, उस पर हमारा बस नहीं होता है। जैसे अधिक बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, अकाल पड़ जाना, ज्वालामुखी का फट जाना, चट्टानें रिसक जाना, तो ये सारी जो भी चीज़ होती हैं, अगर इसके द्वारा किसी व्यवसाय को नुकसान होता है तो उस पर किसी का जोर नहीं रहता है, और ऐसे कारण को हम बोलते हैं प्राकृतिक कारण। इसका भी डिटेल बताऊँगी मैं। दूसरा होता है मानवीय कारण, ऐसी घटनाएं जिसके घटने का मुख्य कारण व्यक्ति खुद होता है। जैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लापरवाही से अगर व्यवसाय में आग लग जाती है तो वो कौन से कारण होंगे? मानवीय कारण, यानी कर्मचारियों की या व्यक्तियों की खुद की गलती के कारण अगर व्यवसाय में हानि होती है तो उसको हम मानवीय कारण के नाम से जानते हैं। भौतिक कारण भी इसी से संबंधित हैं।
इसके बाद आर्थिक कारण धन से संबंधित है, क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कारण, जिसको हम समझ चुके हैं। प्राकृतिक कारण जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता और जिसका होना ना होना उसके द्वारा उनको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे प्राय इसमें ऐसे कारण आते हैं जिसका होना निश्चित नहीं होता और इस विषय में निश्चित भविष्यवाणी भी नहीं की, जैसे बाढ़ का आना, भूचाल आना, भूकंप आना, आग लगना, समुद्री किसी भी महत्वपूर्ण कर्मचारी की मृत्यु हो जाना। अध्ययन की सुविधा के लिए इस प्रकार इसको निम्न प्रकार भागों में वर्गीकरण किया, जैसे भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन। दूसरा कारण है मानवीय कारण। व्यावसायिक जोखिमों के कारणों से मानवीय कारण अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मनुष्य के द्वारा होते हैं, यानी मनुष्य की गलतियों से जब व्यवसाय में कोई नुकसान होता है तो उसे हम मानवीय कारण कहते हैं। मनुष्य की बेईमानी, दुर्भावना, असावधानी, उतावलेपन से निर्णय लेना, नासमझी, मानवीय जोखिमों की रोकथाम मनुष्य, समाज और व्यावसायिक सबके लिए हितकर मानी गई है। यानी अगर हम मानवीय कारण ये हमारे नियंत्रण में रहते हैं, अगर हम इन सब पर नियंत्रण लगाते हैं तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसलिए सत्विश्वास, प्राप्त सूचना और संयम और पूर्ण सतर्कता के साथ अगर व्यवहार करके जो जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसे हम मानवीय कारण बोलते हैं उनको हम कम कर सकते हैं, जैसे कर्मचारी और ग्राहकों की बेईमानी, मनुष्यकृत कारण, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, असावधानी के कारण जोखिम। मानवीय कारण न पढ़े, प्राकृतिक कारण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से आशय किसी वस्तु की मांग और पूर्ति एवं बाजार में उतार चढ़ाव लाने के कारणों से है, जिसके कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब इसमें ये है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तब उस समय उस वस्तु की कीमत ऊंची थी, ठीक है, और हमने उस वस्तु को बनाया, उत्पादित किया। जैसे ही हमने वस्तु को मार्केट में उतारा, उस वस्तु की या तो कीमत कम हो गई या उसकी मांग में कम परिवर्तन हो गया। तो इस कारण बिजनेस को जो लॉस होता है उसको हम आर्थिक कारण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम खेती को ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जब खेती की जाती है तो कुछ इस प्रकार की वस्तुओं खेती की जाती है कि जिसकी मांग वर्तमान समय में खूब तेज़ है, लोगों द्वारा उसके भाव ज़्यादा रहते हैं, तो किसान भाई क्या करते हैं, उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और जब हर कोई व्यक्ति या हर कोई किसान उसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु की बड़ी मात्रा मार्केट में आ जाती है। इस कारण उसके भाव गिर जाते हैं, जिससे किसानों को या व्यापारियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ जाती है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन। अगर सरकार द्वारा कुछ चेंज किए जाते हैं, कुछ टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं या कार्य करने के कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, इससे भी आर्थिक कारण पैदा हो जाते हैं। भौतिक कारण पढ़ें हम। भौतिक कारण में क्या है? भौतिक कारणों में उन सभी तकनीक और एवं यांत्रिक कारणों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यावसायिक संपत्ति, यंत्र, सामग्री को हानि पहुंचाने की जोखिम रहती है। उदाहरण के लिए, जब किसी तकनीक परिवर्तन के कारण नई मशीन पुरानी मशीनों को चलन से बाहर कर देती है तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार वायरलेस में विस्फोट हो जाना एक यांत्रिक कारण है और व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। भोपाल गैस कांड इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसको और हम एक दो उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी उसके आगे कमज़ोर हो जाती है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, उस नई मशीन को खरीदने के लिए अधिक मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है और उस टेक्नोलॉजी जो उसके पास पहले से है वो बेकार हो जाती है, इसके कारण उसको नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के जो कारण होते हैं वो भौतिक कारण होते हैं। जैसे कि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं
मोबाइल फ़ोन्स में हम देखते दिन प्रतिदिन नए नए टेक्निक के द्वारा नए नए फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन जब हम फ़ोन खरीदते हैं उस समय नई टेक्निक थी। तो किस टेक्निक से बना, वो व्यवसायी ने जिस टेक्निक से बनाया, जो माल उतारा, उसके बाद और नई टेक्निक आ गई, तो उसके द्वारा जो वो पहले की जो तकनीक थी वो पुरानी हो गई, वो किसी काम की नहीं रही, उसे अब फिर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इस कारण उसको जो हानि होती है यानी जो रिस्क होती है, इस प्रकार उसको हम भौतिक कारणों में शामिल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे व्यावसायिक रिस्क यानी बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क की प्रकृति कैसी रहती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। प्रकार इसके होते हैं 4 प्रकार: भौतिक कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण।